Hello everyone, welcome back. This is lecture number 11 of hydraulic machine, and in this lecture we are going to study casing and its type. In the last lecture we had studied about the impeller and its type. Uh, Basically these two are the main components of a centrifugal pump, the impeller and the casing. And the first one is discussed in the lecture number 10, and in this lecture we are going to continue casing and its type. So moving toward the first slide, first of all a question arises, what is casing? So if we technically go according to a definition, the casing of a centrifugal pump is an airtight passage surrounding the impeller and designed in such a way that the kinematic energy of water discharge at outlet of impeller is converted to pressure energy before leaves the casing. It is a spiral type in which the area of flow increases gradually. तो अगर हम इसके डिफिनीसन पे चलते हैं तो देखो, सेंट्रीफ्यूगल पंप में बेसिकली हमने पहले ही बताया कि जो कंपोनेंट्स मेन होते हैं, एक आपका होता है इम्पेलर, एक होता है आपका केसिंग। इम्पेलर क्या करता है? इम्पेलर बेसिकली एक तरीके से रोटेटिंग कंपोनेंट होता है जो एक्चुअली आपका हेड जनरेट करने के लिए, मतलब मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। ठीक है, बेसिकली जैसे हम जब मोटर ऑन करते हैं, कोई भी पंप ऑन करेंगे तो जो मोटर ऑन होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी देता है इम्पेलर के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल में कन्वर्ट करके इम्पेलर को दे देता है। अब इम्पेलर क्या करता है कि वो जो उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है उसको वो अब ट्रांसफ़र करता है वाटर के ऊपर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। तो अब पंप में क्या है कि हमें प्रेशर हेड रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि हमें लिक्विड को आगे मूव कराना है अपने पाइपलाइन में। ठीक है, और वो तभी मूव करेगा जब हम उसको कोई प्रेशर प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, इम्पेलर तो सिर्फ उसको काइनेटिक हेड दे सकता है, दैट इज़ V²/2G। तो V²/2G से लिक्विड पाइप में मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो अब उस पाइप में मूव कराने के लिए हमें उस काइनेटिक हेड को प्रेशर हेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक आपका जो कह सकते हो जिससे हम उसको कन्वर्ट करते हैं वो होता है केसिंग। ठीक है, केसिंग स्टेशनरी पार्ट होता है और ये एक एयर टाइट चैम्बर होता है जिसके अंदर इम्पेलर घूमता है। ठीक है, अगर आप डायग्राम में देखो नीचे तो दिखाया गया है केसिंग के बारे में। ठीक है, अब ये करेगा क्या कि जो काइनेटिक एनर्जी इम्पेलर से वाटर पे ट्रांसफ़र होती है वो एनर्जी ये क्या करता है, उठा करके कन्वर्ट करता है प्रेशर एनर्जी में। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस तरीके से, तो देखिए ये जो आपका ब्लेड दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका इम्पेलर है। ठीक है, और ये इम्पेलर क्या करेगा, यहाँ से रोटेट हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से वाटर सेंटर से इंटर करेगा और ये इम्पेलर अपने वेंस के साइड से वाटर को बाहर की ओर फेंकेगा सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से। ठीक है, अब जब ये सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से बाहर फेंकेगा तो काइनेटिक हेड होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब एयर टाइट चैम्बर देंगे तो अब आप सोचो ऐसे कि आप लगातार कोई चीज़ सप्लाई दे रहे हो और उसको आप आगे मतलब बढ़ने नहीं दे रहे हो। समझो ऐसे, जैसे मान लो आपने कोई इंजेक्शन आप देखे होगे, तो इंजेक्शन में क्या करो कि आप उसका सामने का नोज़ल बंद कर दो, फिर आप पीछे जब उस प्लंजर को पुश करोगे तो वो प्रेशर जनरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे अभी ये मूविंग यहाँ पे है तो इसके पास अभी V²/2G वाला टर्म है, वेलोसिटी है। ठीक है, लेकिन अब इसको हम चारों साइड से पैक कर दे रहे हैं तो फिर ये लगातार स्प्लिटिंग हो रही है बाउंड्रीज़ पे। ठीक है, तो अब इस बाउंड्री पे जब ये हो रहा है तो यानी यहाँ पे ये जो आपका इसकी वजह से V²/2G वाला टर्म था, अब ये क्योंकि ये कन्फाइंड है तो ये सारा का सारा एनर्जी अब प्रेशर एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस एफर्ट डालते जाएगा और क्योंकि आगे कोई स्पेस है नहीं जाने का, एयर टाइट चैम्बर है, तो वहाँ पे वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। ये जो V²/2G है ये हो जाएगा P/ρG के फॉर्म में। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अब इससे निकलने के बाद इस केसिंग में क्या हो रहा है कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो अब इस केसिंग में क्या आ जाएगा आपका बेसिकली P/ρG। ठीक है, अब ये हो गया प्रेशर हेड। अब ये प्रेशर हेड क्या होगा, इसके आउटलेट के साइड
जैसे इस केसिंग को जब बनाया जाता है तो केसिंग का एरिया लगातार हम इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ जो एरिया होगा, अगर मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ इसके बाद वाला, तो यहाँ पे बेसिकली, जस्ट अ मिनट, ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये एक आपको केसिंग का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होगे कि यहाँ पे अगर हम, मैं इसमें आपको बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, ये एरिया मान लेते हैं A1, और यहाँ का एरिया दिख रहा है आपको A2। ये कुछ, मतलब देखो अगर, तो यहाँ से जब आगे बढ़ रहा है ये, तो इसका एरिया ऐसे इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अब जो प्रेशर हेड आपका बना हुआ है, वो एक तरीके से कैसे आपका और बढ़ते जाए आगे की ओर, तो उसके लिए हम इस एरिया को थोड़ा सा बढ़ाते चलते हैं, ठीक है। तो आप दिख रहा है यहाँ से एरिया बढ़ रहा है, तो ये पैसेज देख रहे हो, ये वाला पैसेज जो पर्पल कलर का दिख रहा है आपको, ये पैसेज अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब ये फेनोमिना कैसे हो रहा है, तो ये सिंपल आपका जो बर्नौली इक्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग ये फेनोमिना होती है। तो अगर मैं उसको उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप देखिए, लेट अस कंसीडर अ केसिंग ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इंक्रीजिंग एरिया के लिए हम ऐसे मान लो कि हम इस तरीके से बना लिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका A1 एरिया, ये एरिया हो गया आपका A2, ठीक है। अब अगर हम Q की बात करते हैं, ठीक है, तो Q क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो V बराबर Q अपॉन A। अब अगर देखो यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अब अगर हम एरिया बढ़ा रहे हैं तो V क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो जो हमारा बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है, P अपॉन रो जी प्लस V² अपॉन 2G प्लस Z इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सोचो कि इस एनर्जी इक्वेशन में अगर हमारा ये वेलोसिटी हेड यहाँ क्या दिख रहा है, V घट रहा है, तो जब V घटेगा तो फिर इसका जो टर्म होता है V² अपॉन 2G, ये भी आपका घटना शुरू होगा, ठीक है। तो जब ये घटेगा तो ये वेलोसिटी हेड आपका घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे वेलोसिटी घटेगी, तो वेलोसिटी हेड भी घटेगा। अब क्योंकि एनर्जी इक्वेशन यानी किसी भी आपके फ्लोइंग सिस्टम में बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी कांस्टेंट चलती है, ठीक है। तो अब ये जो वेलोसिटी हेड घट रहा होगा तो ये एनर्जी कहाँ जाएगा, और डेटम तो कांस्टेंट हो गया, डेटम बढ़ेगा नहीं, तो ये एनर्जी अब चली जाएगी किस में, P अपॉन रो जी में। मान लेते हैं ये वैल्यू 2 थी, ये वैल्यू 4 थी, ये वैल्यू 6 है, ठीक है। तो ये टोटल हो गया, सॉरी, ये हो गया, कितना हो गया, 6 4 10 2 12, ठीक है। टोटल 12 हो गया आपके पास। अब ये 4 घट के 1 हो गया, तो बचा 3, तो ये 3 कहाँ जाएगा, यहाँ अब आपका 5 का हेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि एक एनर्जी हेड दूसरे एनर्जी हेड में आपका यहाँ से कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये पूरा काम आपका केसिंग करता है, ठीक है। एक पहला कि वो वेलोसिटी हेड को काइनेटिक हेड में कन्वर्ट करता है और अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको आगे की ओर फॉरवर्ड करते जाएगा, जिससे उसमें कह सकते हो कि आप उसका प्रेशर हेड भी उससे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया केसिंग की वर्किंग पूरी आपकी, ठीक। अब हम इस पे आते हैं, केसिंग पूरी हो गई आपकी, ठीक है। अगर आपको इसको नोट करना होगा तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके केसिंग के बारे में नोट कर लेंगे। हालांकि मैंने पंप वाले चैप्टर में भी इसको, जो लेक्चर नंबर आपका आई थिंक 9 होगा, तो उसमें भी मैंने इसको समझाया हुआ है आपको, सेंट्रीफ्यूगल पंप वाले में केसिंग और डिटेल में, ठीक है। यहाँ बेसिकली हम इसके टाइप पे आते हैं। तो देखो, केसिंग को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं टाइप्स ऑफ केसिंग में। पहला आपका वॉल्यूट केसिंग, दूसरा आपका वर्टेक्स केसिंग, तीसरा आपका डिफ्यूज़र केसिंग, ठीक है। मतलब कि टेक्निकली अगर हम, मतलब अपनी नीड के अकॉर्डिंग, कि जैसी जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम 3 तरह की केसिंग्स को बनाते हैं, वॉल्यूट, वॉर्टेक्स और डिफ्यूज़र। अब देखो तीनों होता क्या है, ठीक है। तो पहले पे आते हैं, फर्स्ट वन इज़ वॉल्यूट केसिंग। तो देखो वॉल्यूट केसिंग क्या होता है, इट इज़ अ स्पाइरल टाइप ऑफ केसिंग इन विच द एरिया ऑफ फ्लो इंक्रीजेज ग्रेजुअली। The increase in area of flow decreases the velocity and increases the pressure of liquid that flow through the casing, ठीक है।
ये मैंने जो अभी पूरी बेसिक केसिंग कॉन्सेप्ट समझाई थी वो इसी के ऊपर डिफाइन की जाती है तरीके से, जिससे आप बेस्ट तरीके से समझ सको। तो वॉल्यूट केसिंग एक ऐसा केसिंग होता है जो स्पायरल फॉर्म में होता है, और इसमें क्या होता है कि एरिया ऑफ फ्लो लगातार आपका बढ़ते जाता है आउटवर्ड की ओर, ठीक है, जैसा कि आपने डायग्राम में देख रहे होगे। और ये एरिया ऑफ फ्लो बढ़ते समय क्या होगा कि जैसे जैसे एरिया ऑफ फ्लो आप बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपका यहाँ पे वेलोसिटी हेड आपका प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप सिंपल ये समझो कि सिंपल हम बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर जाएंगे, और जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे वेलोसिटी घटेगा, तो वेलोसिटी हेड की जो एनर्जी होगी वो प्रेशर हेड में आकर के कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूट केसिंग को आप ऐसे समझिए कि अ केसिंग ऑफ इंक्रीजिंग एरिया, ठीक है, ग्रेजुअल इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द फ्लो, ठीक है। अगर आप इसको एनालाइज करो तो मैंने अभी बताया ना कि यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया दिख रहा है आपको, मतलब ये कुछ ऐसे अगर बना हुआ तो देखो ये ऐसे दिख रहा है आपको, यहाँ एरिया दिख रहा हो, यहाँ का एरिया, तो ये यही पोर्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इम्पेलर लगा हुआ, ये घूमेगा, यहाँ से वाटर बाहर जाएगा इस इम्पेलर से, ये केसिंग पे जाएगा, और धीरे धीरे आउटवर्ड के साथ जाते जाते ये इसका एरिया इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ आपको पता ही है कि भाई ये आई से इसके पानी इंटर करेगा, और ये जो इसको सराउंडिंग किया हुआ यही आपकी पूरी की पूरी केसिंग कहलाती है, ठीक है। और जैसे जैसे एरिया बढ़ते जाएगा इसका प्रेशर हेड भी बढ़ते जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कह सकते हो कि वेलोसिटी हेड को हमने यहाँ पे प्रेशर हेड में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक का एक तरीके से ऑब्जेक्टिव था कि बेसिकली केसिंग का हम क्या ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं, या कह सकते हो कि केसिंग का क्या पर्पज़ है किसी पंप के लिए। तो ये आपका वॉल्यूट केसिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया कि हम यहाँ पे एक ऐसी केसिंग लेंगे जिसका एरिया कांस्टेंट एक ग्रेजुअल रेट से इंक्रीज करता होगा, ठीक। अब आते हैं दूसरे कंपोनेंट्स पे, सेकेंड टाइप पे, सॉरी, सेकेंड टाइप इज़ वॉर्टेक्स केसिंग, ठीक है। एंड थर्ड टाइप इज़ केसिंग विथ गाइड ब्लेड्स, ठीक है। इन दोनों को मैं एक साथ समझाता हूँ, अगर तो ऐसे चलते हैं। तो जैसे आप सिंपल सोचो, जो पहला वॉर्टेक्स केसिंग है वो क्या कह रहा है कि इन वॉर्टेक्स केसिंग अ सर्कुलर चैम्बर इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द एम्पेलर एंड द केसिंग, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि इस वाले चैप्टर में, इसमें सॉरी देखो वॉल्यूट में, तो आपका सिर्फ एक इम्पेलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो मतलब अगर मैं यहाँ पे पेन यूज़ करता हूँ तो पेन से मैं दिखाता हूँ, ये आपका इम्पेलर है पूरा का पूरा डिस्क, और ये आपकी केसिंग वाला हिस्सा है पूरा ये, ठीक है। अब इम्पेलर और केसिंग में कोई एक अगर हम डिस्क लगा देते हैं अलग से, ठीक है, मतलब कि एक उसमें सर्कुलर डिस्क लगा देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे इस वाले डायग्राम में आप देखो, एक सर्कुलर चैम्बर मतलब क्या होगा, सिंपल कि इसके चारों साइड से हम एक, आप अगर डायग्राम देखो यहाँ पे, इस वाले डायग्राम में ये एक डैश लाइन दिखाई जा रही है आपको इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक वॉर्टेक्स चैम्बर है, मतलब अगर मैं थोड़ा इसको इनलार्ज करूँगा तो आप ध्यान दीजिएगा इस पर, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, बीच का हो गया इम्पेलर, उसके बाद हम एक वॉर्टेक्स चैम्बर लगाते हैं, मतलब एक सर्कुलर रिंग होती है। तो ये इसे लगाया जाता है कि कहीं भी आपका एडीज फॉर्मेशन ना हो, जैसे जब पंप बहुत बड़ा होता है, जैसे बहुत लार्ज स्केल के जब पंप बनते हैं, तो बड़े पंप्स में क्या होता है कि इम्पेलर और केसिंग के बीच में जगह ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे आपका इम्पेलर से कोई वाटर बाहर स्प्लिट करता है, तो वहाँ एडीज फॉर्मेशन के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे देखो इसमें लिखा क्या है डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, दिस इज डन टू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एडीज। जो एडीज फॉर्मेशन होगी उसको हटाने के लिए हम एक सर्कुलर चैम्बर लगा देंगे इम्पेलर और केसिंग के बीच में, और उसी को हम बोलते हैं फिर वर्टेक्स केसिंग, क्योंकि वो चैम्बर होता है वो वर्टेक्स चैम्बर कहलाता है, ठीक है। अब इससे इसकी इफिशियंसी और बढ़ जाती है, ठीक है। अगर मैं इसको एक अलग से स्क्रीन पर समझाता हूँ आपको, तो देखिए इस तरीके से आप ये समझो कि अभी जैसे आपका ये आपका वॉल्यूट केसिंग है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसमें एक इम्पेलर लगा हुआ है ऐसे, ठीक। अब ये आपका एक तरीके से इम्पेलर है। अब देखो यहाँ पे अगर आपका वाटर यहाँ से एग्ज़िट होता है ऐसे, मान लो ये ऐसे, ठीक है, तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो कह सकते हो ये पूरा पैसेज दिख रहा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस पैसेज में क्या हो रहा है आपका कि इस पैसेज में एक आपको पैसेज मिल रहा है जहाँ पे एडीज फॉर्मेशन होंगी, ठीक है।
तो एडीज़ क्या होते हैं, आप देखे होगे रिवर्स में या कहीं भी वाटर इस तरीके से छोटा छोटा होकर घूमता है कई पार्ट्स में इस तरीके से। मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो पार्टिकल्स ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, इस तरीके से सारे पार्टिकल्स आपस में रैंडम मैनर में मूव करेंगे। तो इस एडीज फॉर्मेशन में होता है क्या है कि मोमेंटम बहुत ज़्यादा लॉस करता है आपका, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि मोमेंटम लॉस इन द सेंस इस तरीके से, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नहीं है, ठीक। तो अब इससे होगा क्या कि जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल यहाँ था, अगर लीनियर होता तो ये मोमेंटम अपने दूसरे पार्टिकल को देता, दूसरा तीसरे पार्टिकल को देता। लेकिन अब ये लीनियर नहीं है, तो एडीज़ में क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल यहाँ था, दूसरा यहाँ जाएगा, फिर तीसरी बार में यहाँ, चौथी बार में यहाँ। तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। तो इसमें इसका जो मोमेंटम होता है, जो मास इनटू वेलोसिटी हम निकालते हैं, तो वो मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा लॉस कर जाता है, ठीक है। तो अब जब बड़े पंप्स होते हैं तो उसमें ये एरिया काफ़ी मिल जाता है हमको, ये वाला पैसेज, तो जिसमें एडीज़ की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस करता है, ठीक है। एजी मतलब होता है ये एडीज़ की वजह से हम एनर्जी लॉस कर लेते हैं। ये बेसिकली आप हाइड्रोलिक जंप जब पढ़े होगे तो उसमें बताया गया होगा आप लोगों को, या मैंने भी लेक्चर डाले हैं तो उसमें आपको बताया गया एडीज़ फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका एक एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। तो अब बड़े पंप में एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा तो वो किसी तरीके से बेनिफिशियल नहीं है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक आप कह सकते हो कि वोर्टेक्स चैम्बर इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक सर्कुलर रिंग। यानी अगर मैं इसको फिर से यहाँ बनाता हूँ, या मैं एक मिनट, जस्ट मिनट, फिर से अगर बनाता हूँ तो देखो, या मैं इमेज पे दिखाता हूँ आपको। तो ये आपका हो गया इम्पेलर, बीच में जो दिख रहा है आपको, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपका हो गया इम्पेलर, ठीक है। अब ये पैसे ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक सर्कुलर रिंग यहाँ से डाल दिया गया, दैट इज़ कॉल्ड एज वोर्टेक्स चैम्बर। अब वाटर एक बार इससे जाएगा तो इसके थ्रू होके बाहर जाएगा। मतलब ये चैम्बर ऐसे होता है कि सिंपल एक सर्कुलर चैम्बर होगा जिसके में पैसेज बना होगा अंदर इसके, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ से पास करेगा, ठीक है। तो अब इसकी वजह से आपका कोई भी लॉस नहीं होने पाएगा एडीज फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। इसका तीसरा आता है केसिंग विथ गाइड ब्लेड, ठीक है। तो अगर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ये डिफाइन क्या करता है कि इन दिस केसिंग द एम्पेलर इज सराउंडेड बाय अ सीरीज ऑफ गाइड ब्लेड्स and the guide blades are mounted on a ring which is called as diffuser. The design of guide vanes are kept in such a way that water is leaving the impeller enters the guide vane without shock. The area of guide vane increases. This helps the decrease of velocity of liquid and increases the pressure. ठीक है। अब देखिए, ये सबसे एडवांस केसिंग होती है जो तीसरी वाली है। ये क्या कह रहा है आपका बेसिकली, मतलब अगर मैं समझाऊँ इस तरीके से, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इम्पेलर के बाद हम लोग एक डिफ्यूज़र लगाते हैं। मतलब एक रिंग होती है, जैसे यहाँ पे एक वोर्टेक्स चैम्बर था, तो इसमें कोई आप कह सकते हो कि इसमें कुछ डिफ्यूज़र्स या ब्लेड्स नहीं लगे थे। तो अब इसी रिंग पे अगर हम कोई ब्लेड लगा देते हैं, ठीक है, तो ये दोबारा उसको वापस गाइड करता है केसिंग के पे जाने के लिए। मतलब देखो, आप ऐसे समझो, अगर इस इमेज की बात करो तो देखो, यहाँ पे देखो, ये आपका हो गया इम्पेलर, ठीक है, ये सबको पता है, ये इम्पेलर हो गया, ये वाला हिस्सा, ठीक। और ये डिफ गाइड वेंस दिख रहा है आपको, ठीक। अब आप देखो, ये एरिया दिख रहा है, एरिया ऑफ फ्लो, दो वेंस के बीच का इतना एरिया है, ठीक है। और इसके बाद गाइड वेंस में क्या किया गया है, यहाँ देखो, ये एरिया ऑफ फ्लो देखो, मतलब कि इफ़ दिस इज़ A1 एंड दिस इज़ A2, तो आप कह सकते हो कि A1 का एरिया ऑफ फ्लो A2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब जैसे जब भी पंप लार्ज स्केल के बनते हैं, मतलब बहुत लार्ज कैपेसिटी के बनते हैं, तो वहाँ हम इनको लगाते हैं। तो इससे होता क्या है कि हम एम्पेलर के बाद भी एक मैकेनिज़्म यूज़ करके उसकी एनर्जी को और अच्छे तरीके से प्रेशराइज एनर्जी में या प्रेशर एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको एक ब्लैंक स्क्रीन पे समझाता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे मान लो, ये आपका इम्पेलर है, ठीक। और इम्पेलर पे बेसिकली कुछ आप देखो तो इस तरीके से ब्लेड्स लगे हैं, वेंस जो इम्पेलर के वेंस हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक डिफ्यूज़र लगाते हैं ऐसे, और इसमें गाइड ब्लेड्स लगे होते हैं। ये हो गया डिफ्यूज़र। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें बेसिकली
इस साइज के आपके गाइड ब्लेड्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है आपका, देखो ये अगर एरिया ऑफ फ्लो A1 था, ठीक है, और ये आपका एरिया ऑफ फ्लो A2 है, ठीक है, तो बट ऑब्वियस है कि एरिया ऑफ फ्लो A2 जो है वो ग्रेटर है A1 से। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से वाटर जब इंटर करेगा तो ये इतने एरिया ऑफ फ्लो से बाहर जाएगा, जब इस पे पहुँचेगा तो इसको ये एरिया ऑफ फ्लो मिल जा रहा है। ठीक, तो अब इससे होगा क्या कि एरिया हम बढ़ाते जाएंगे तो फिर हमारा वही होगा, Q/A का रेशियो घटेगा, तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी हेड सॉरी बढ़ेगा, और Q/A में एरिया बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी हेड हमेशा बढ़ते जाएगा, जिसकी वजह से हमारा आप सॉरी घटते जाएगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो कि जैसे जैसे आप Q/A के टर्म में जा रहे हो तो Q/A से आपका वेलोसिटी हेड डिक्रीज होना शुरू, क्योंकि एरिया हम बढ़ा रहे हैं कॉन्टीन्यूअस, तो वेलोसिटी हेड आपका घटेगा। ठीक है, तो V² अपॉन 2G फिर घटेगा, जिसके कंपैरिजन में आपका जो P/ρg है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इस डिफ्यूज़र की वजह से जो आप कह सकते हो कि हम इससे P/ρg को दोबारा से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो एक एनर्जी है काइनेटिक हेड वाली, उसको अगेन एक तो केसिंग से कन्वर्ट होगा ही होगा, डिफ्यूज़र लगा देंगे तो उसका रेट ऑफ कन्वर्जन डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम डिफ्यूज़र केसिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम चलते हैं तीनों को देखा जाए तो वॉल्यूट क्या कह रहा है कि वॉल्यूट एक सिंपल केसिंग है जो स्पायरल फॉर्म की है, जिसमें कॉन्स्टेंटली एरिया एक ग्रेजुअल रेट से बढ़ते जा रहा है। ठीक, दूसरे में क्या है कि वॉर्टेक्स केसिंग, इसमें एक सर्कुलर चैम्बर लगा देते हैं जो एडीज लॉसेस को रोकता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि ऐसी केसिंग जिसमें गाइड ब्लेड्स लगे हों, मतलब इसमें हम एक और मैकेनिज्म से काइनेटिक हेड को प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि देखो एक तो हमारा केसिंग करता है प्रेशर कन्वर्जन, और यहाँ पे डिफ्यूज़र भी उसको और अच्छे तरीके से कन्वर्ट करता है। तो अगर मोस्ट इफ़िशियंट बात करें तो तीसरा नंबर पे जो केसिंग विद गाइड ब्लेड्स है वो सबसे इफ़िशियंट होगा, लेकिन इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, और ये हम तभी यूज़ करेंगे जब हमें बहुत हाई वॉल्यूम के कोई पंप को बनाना होगा, जहाँ पे ये लॉसेस की वैल्यूज़ काउंट होती होंगी। ठीक है, दूसरा वर्टेक्स केसिंग, ये उससे थोड़ा लेस एफिशिएंट होता है। ठीक है, और ये उससे थोड़े अगर खर्चे की बात करें तो लेस कॉस्टली होता है उससे। ठीक है, और सबसे सिंपल पड़ता है आपका वॉल्यूट केसिंग, जो सबसे लो कॉस्ट होता है, और मैक्सिमम जितने भी आप इरिगेशन में जो पंप लगते हैं वो आप देखे होगे, आपके घर में जो पंप होगा उसकी बात कर लो, तो सब में ये केसिंग आपकी लगी होगी। ठीक है, तो ये थे केसिंग के टाइप, तीन तरह के टाइप्स थे आपके, वॉल्यूट, वॉर्टेक्स और डिफ्यूज़र। अगर आपको नोट करना हो तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सेकंड में फिर आपका वॉर्टेक्स केसिंग और केसिंग विद गाइड ब्लेड्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए आप। ठीक है, इतना सफिशियंट है इसके एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, अगर कोई और क्वेरी होगी तो आप कोई कमेंट कर देगा, मैं फिर इसको और अच्छे से और डिफाइन कर लूँगा, अगर यहाँ तक भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो। सो thank you very much for watching, see you in the next lecture, and if you really like this video please like and subscribe. Once again thank you very much.